चलिए नमस्कार, आप सभी को सबसे पहले VR एजुकेशन पे स्वागत है। तो यदि आप मध्यम टाइप के भी बच्चे हैं, कमज़ोर टाइप के आप बच्चे हैं, लेकिन फिर भी तेज बच्चों की तरह आपकी भी अगर इच्छा है, एक ललक है कि सर हमें भी टॉप करना है, हमें भी ज़्यादा मार्क्स लाना है, तो बता दे इन सभी में आपको टॉप करने में सबसे ज़्यादा मदद आपको कौन कर सकता है। तो वो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी खास कर करके VVI जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आपको देखना होगा। तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही खोला गया है, आपकी ज़रूरतों को ही देखते हुए। तो इस चैनल पे खास करके जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए कि उनके लिए ये प्रत्येक वीडियो में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो डाले जाएंगे। वो हिस्ट्री से भी होंगे, ज्योग्राफी से भी होंगे, पॉलिटी से भी होंगे, अलग अलग का अलग अलग वीडियो लेक्चर्स होगा। ठीक है, वीडियो का टाइटल देखेंगे हिस्ट्री, तो उसमें हिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन डाले जाएंगे कि या तो वो पिछले कई बार से वो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर इस बार बोर्ड के एग्जाम में पूछने की पूरी 100% संभावना है। ऐसे क्वेश्चन के सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे, ज्यादा नहीं रहेगा, मात्र 10 क्वेश्चन। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको VR एजुकेशन चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और यदि आज का आपको क्लास अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। चलिए अब हम लोग आज के क्लास को शुरू करें। सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है। देखिए प्रश्न आपका हिस्ट्री के तीनों भाग से होंगे, भाग 1, भाग 2 और भाग 3 से भी होंगे। ठीक है, चलिए तो पहले आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया कि शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन 1 आपको दिख रहा है भगत सिंह, दूसरा है आपका चंद्रशेखर आजाद और तीसरा यहां पे आप देख सकते हैं सैफुद्दीन किचलू और चौथा है आपका लाला लाजपत राय। जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। थोड़ा आप कमेंट में भी आप अपने जवाब को देंगे, यदि आ रहा है तो भी, ना आ रहा है तो भी गलत ही सही। चलिए अब इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें, चूंकि यहाँ 10 हम आपको टॉप क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं देंगे VVI किस्म का, यहाँ पे आपको हर वो क्वेश्चन का अच्छा खासा विश्लेषण देंगे ताकि अगर आपकी जानकारी इसमें नहीं है या कम भी पढ़े है तो थोड़ा सा आपको याद हो जाए, और नहीं तो जब हम आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। जो चाहते हैं कि सीरीज से हम पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कहीं पैसा देने की जरूरत नहीं है। मेरा एक और चैनल है आर्ट्स क्लास बाय भारती सर, आप सर्च करेंगे तो वहां पे आ जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके लिए लिंक दे देंगे, उसको टच करेंगे तो आप मेरे चैनल पे आ जाएंगे। वहां हम आपको एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं। अभी एंशिएंट का भाग 1 बुक लगभग कंप्लीट पे है और भाग 2 बुक जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए इंपॉर्टेंट है और ये भाग 3 से है। तो शायद वहाँ के बच्चे भी अगर यहाँ जुड़ के देख रहे होंगे तो ये नहीं बना पा रहे होंगे क्योंकि उनके लिए नया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम बताएंगे तो वहाँ जब आप हमसे जुड़ करके पढ़ेंगे ना क्रम से तो वहाँ मजा आ जाएगा। चलिए याद रखेंगे शेर ए पंजाब के नाम से इतिहास में याद रखेंगे किसे जाना जाता है भाई, तो लाला लाजपत राय को। अब ये लाला लाजपत राय कहाँ से थे, तो ये पंजाब से थे, याद रखेंगे। और 10वां में आप एक बात तो पढ़े होंगे सर, साइमन कमीशन, याद करिए साइमन कमीशन, कि भाई साइमन कमीशन का भारत में बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था और इसी विरोध में लाला लाजपत राय जी सामने आए थे और लाला लाजपत राय जी को इस भीड़ में क्या किया भाई, पूरा लीडर थे ये और पूरे भीड़ को ये लीड कर रहे थे। तो इनको अंग्रेज के तरफ से इतने लाठी मारे गए कि फाइनली हॉस्पिटल में गए और इनकी मृत्यु हो गई। तो लाला लाजपत राय अंग्रेजों को लेकर के क्या कह रहे हैं, हम आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि मेरे शरीर में लगे एक एक कील जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में भाई क्या होगा, वो सारा कुछ हम वहां पे बताएं। तो यह सही जो जवाब हो गया वो आपका हो गया ए नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, ए का ऑप्शन डी, यानी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय कहां के हैं, पंजाब के हैं। इन्हें पंजाबी शेर कहा जाता है। ये गरम दल के कांग्रेस नेता थे। चलिए ध्यान सुनेंगे। अब अगला जो टॉप किस्म का जो प्रश्न है ये आपको सब में बताते चलेंगे कि ये भाग 1 का है, भाग 2 का, ये भाग 3 का है। तो ये भाग 1 का है जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री जिसको कहते हैं। तो ये भाग 1 जो 12th क्लास का है उससे लिया गया प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि 12th में जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो एक तो गांधी युग एकदम बुक है, ये 12th नहीं, जितना भी आपका NTPC है या फिर बिहार पुलिस होगा या फिर जहां भी जीके जीएस जहां पे आते हैं
तो वहां गांधी युग एक ऐसा टॉपिक है कि अगर गांधी जी के जन्म से लेकर के मृत्यु तक अगर पढ़ लेते हैं तो वहां से एक क्वेश्चन आए या 2 क्वेश्चन आए वो अइबे करेगा, बिना गांधी जी से पूछ ले वो एग्जाम में पाक नहीं होता है। तो ये 12th में भी आएगा। और यहाँ पे बता दें आपको 12th में कि एंशिएंट से 12th में काफी सारे सवाल जो है वो आते हैं, यानी प्राचीन भारत यानी भाग 1 से। तो भाग 1 का ये प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। ऑप्शन 1 है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत और चौथा है सर आपका हिंदी। तो सही जो जवाब हो जाएगा महाभारत की रचना संस्कृत में हुई है। तो दूसरा के यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरे नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। और ऑप्शन 1 है आपका 1600, दूसरा है 1605, तीसरा है 1610 और चौथा है 1600 ईस्वी। तो यहाँ पे 1602 गो छप गए हैं, तो आप मान लेते हैं कि इस सवाल को आप वैलिड नहीं मानिए। यहाँ पे मिस्टेक से 2 बार ही 1600 हो गया है, एक 1615 होना चाहिए था। तो यहाँ पे सही जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ये सब पर हैं। लेकिन सब लोग को लगते हैं, हम आपसे पूछ ले कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ये कंपनी का व्यापारिक जो केंद्र है भाई शुरू में भारत में कहाँ हुई थी, तो आप सब इस जवाब को बताने में असमर्थ रह जाएंगे। क्योंकि 10वें तक जो बच्चे पढ़ करके आते हैं उनको लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत के कोई जगह पे हुआ होगा, सूरत में हुआ होगा या फिर आपका मसूलीपट्टनम में हुआ होगा। ये कंपटीशन में भी बच्चे जो चल जाते हैं उनके दिमाग में यही रहता है कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई भारत के कोई खास जगह पे। ऐसे नहीं है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ है वो ब्रिटेन में हुआ है। ब्रिटेन की एक कंपनियां है और ब्रिटेन से भारत में आकर के ये व्यापार करेगी। तो जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो एक एक जो आपके अंदर में अभी भी जो दिक्कतें हैं, अभी भी जो आप गलत तरीके से उसको समझ रखे हैं, उन सभी गलत समझ जो आपके अंदर बैठे हैं ना, उसको निकाल करके एक बढ़िया कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे। बस आप बने रहेंगे, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव का रिवीजन होगा और उस चैनल पे हम आपके लिए एकदम बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपका वीडियो लेक्चर्स लाते रहेंगे। यहाँ पे 16 के ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कुछ हार्ड नहीं होता है, बहुत इजी प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछे गए हैं, वही हम आपको करा रहे हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है या फिर रंगपुर है। तो यहाँ सही जो जवाब की बात कर लेंगे वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है ना सर, वो नगर कौन है, तो मोहनजोदड़ो। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे 5 नंबर प्रश्न के ऊपर में। 5वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्रह सभ्यता। यहाँ पे सभ्यता में मिस्टेक है, आप इस सब गौर करिएगा, थोड़ा सा बात हो जाता है, मिस्टेक वर्डिंग बहुत होता है। या फिर कबीलाई। तो बता दें हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो शहरी सभ्यता का स्वरूप है, क्योंकि यहाँ तांबे और टीने मिला करके कांसे बनाए जाते थे और कांसों से काफी सारे जो है वो हड़प्पा वासी वो उन्नति के शिखर तक पहुंच गए थे। काफी यहाँ नगर वगैरह था, नाली वगैरह ये सब का प्रधान है, तो पूरा कहें ईंटों का मकान है, तो सभ्यता जो है वो शहरी सभ्यता है। 5वां के बी ऑप्शन पूरा तरह से सही है। अब हम बात कर लेंगे चलिए अब 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कर्ण की मां कौन थी। ये कर्ण की मां कौन थी, ये जो प्रश्न है अभी हम आपको हड़प्पा दिखा दिए, मोहनजोदड़ो, ये सब भाग 1 का प्रश्न है। खास करके ईंटे मन के तथा अस्थियां जो आपका चैप्टर है उससे है, हड़प्पा सभ्यता से। और ये जो है आपका 3 लेसन से है, भाग 1 का ही 3 लेसन, जिसको महाभारत कहते हैं, तो ये महाभारत से है। अब आपको फटाफट से बताना है कि भाई कर्ण की जो मां है वो कौन है। तो कर्ण की मां कौन है, ऑप्शन दिख पा रहे हैं, कुंती है, गांधारी है, माद्री है या फिर सत्यवती है। तो सही जो जवाब हो जाएगी वो हो जाएगी आपका कुंती। कुंती याद रखेंगे किनकी मां है, तो कर्ण के। कर्ण सूर्यपुत्र याद रखेंगे कर्ण है।
ये ध्यान रखेंगे, 6 का ए ऑप्शन सही है। अब हम बात कर ले 7 नंबर प्रश्न का, ये भी आपका याद रखेंगे जब हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे 1857 की क्रांति, तब वहां पे ये सवाल आएंगे। अभी आपको बता रहे हैं बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था, किसे कहा जाता था भाई? बंगाल आर्मी की पौधशाला। ऑप्शन 1 है हैदराबाद, दूसरा है अवध, तीसरा है झांसी और चौथा है आपका कानपुर। ये जल्दी से बताएंगे कि भाई अवध आर्मी की जो पौधशाला है, बंगाल आर्मी की पौधशाला है, वो किसे कहा जाता था? तो यहाँ पे सही जो जवाब की हम बात कर लेंगे वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन अवध को। अब देखिए आप नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बता दे ताकि आप इसको भूलने नहीं जल्दी से। जैसे मान लेते हैं ये इंडिया का मैप ऐसे हम बनाने की प्रयास कर रहे हैं स्क्रीन पे। चलिए मान लेते हैं ये इंडिया है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पड़ता है सर, ये ध्यान रखेंगे अवध। ये अवध एक रियासत था। 1857 की क्रांति की अगर बात कर लें उससे पहले कि हम थोड़ी सी बात आपको बता दें कि बंगाल में जो अंग्रेजों का एक छावनी होता था, इस जिसको बंगाल आर्मी कहते हैं, तो यहाँ जो बंगाल आर्मी वाले कैंप में जितने भी भारतीय जो सेना आते थे उसमें से ज़्यादा जो सैनिक होते थे अंग्रेजों के कैंप में वो उत्तर प्रदेश के अवध से आते थे। तो ये एक तरह से इसके लिए जितने भी सेना है वो यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ एक तरह से इसको पौधशाला कहा गया। तो बंगाल आर्मी की पौधशाला याद रखेंगे किसको कहा जाता है? तो अवध को कहा जाता है। 7 के बी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए अब हम 8 नंबर प्रश्न, मात्र 2 प्रश्न है, आपको कहीं भागना नहीं है, ये सब प्रश्नों को एकदम ध्यान लगा के आपको देख लेना है, तभी आप कुछ कर पाइएगा। ऐसे केवल टॉप का सपना रखने से कोई टॉप नहीं बनता, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना होगा। 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा? कितना बढ़िया प्रश्न है कि गीता पर टीका मराठी में लिखा। चलिए ऑप्शन 1 है एकनाथ, दूसरा है नामदेव, तीसरा है तुकाराम, चौथा है मानेश्वर। जब आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे, ये आपका सेकेंड बुक में है मध्यकाल में, तो वहां पे ये सारी बातें हम आपको पढ़ाएंगे। महाराष्ट्र के काफी सारे संतों के बारे में पढ़ाएंगे और अलग अलग बातें कि कौन किस पे अपना भाष्य टीका वगैरह ये सब लिख रहे हैं, तो चर्चा होगी। यहाँ पे आपको याद करा देंगे कि क्या कह रहा है कि भाई कौन संत, तो ये है मानेश्वर। मानेश्वर याद रखेंगे महाराष्ट्र के ही है, मराठी टाइप के आप समझ सकते हो। तो ये आपसे पूछेगा कि गीता पर टीका मराठी में लिखा, तो भाई आपको याद रखना है कि गीता पर टीका मराठी में लिखा, मन से लिखा मानेश्वर। याद रखेंगे किससे लिख दिया है? तो मन से। जब भी प्रश्न आएंगे कि गीता पर टीका मराठी में लिखा, तो आप समझिए अच्छा मन से लिखना है, तो कौन हो जाएंगे? तो मानेश्वर हो जाएंगे। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न के डी ऑप्शन सही है। चलिए अब 9वें नंबर प्रश्न देख ले, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 4 है, 68 है, 108 है या फिर 12 है? उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? तो सही जवाब अगर बता दे तो 108 है। देखिए एक बार याद दिला दे, उपनिषदों की संख्या पूछे आपसे तो 108, पुराणों की संख्या पूछे तो आपको बताना है कितना सर? तो 18 बताना है। पुराणों की संख्या कितने हैं? तो 18 है। वेद की संख्या अगर पूछ ले आपसे तो कितने हैं? तो 4 है। ये याद रखेंगे, वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108, ये ध्यान रखेंगे। अब 10वें नंबर प्रश्न और आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि सबसे पुराना वेद कौन था? अब इस बार तो ये पार्ट 3 के बीए पार्ट 3 के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। देखिए अगर 12th तक आप अपनी पूरी तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ने की जरूरत होगा। वहां आप पढ़िएगा तो आपको डीप नॉलेज होगा। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए आप एकदम बेफिक्र रहिए, जो 12th क्लास के जो चीजें हैं वही आपको पार्ट 3 ग्रेजुएशन के पार्ट 3 में भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है ये ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सब लोग जानते हैं, जो लोग ढंग से पढ़ रहे हैं, ये आपका भागवन का ये बुक से लिया गया है। तो सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद, दूसरा बाद है इसमें सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। इसमें आपको सारी वेद ऋग्वेद की भी जानकारी दी है कि इसमें 10 मंडल होता है। इसमें 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ये तमाम तरह की बातें बता दिए।
तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरह से हमारे इस चैनल के ऊपर में 10 वीडियो का सीरीज आपको ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमिक्स में भी और हिस्ट्री में भी एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझा करके और डाले जाएंगे, एक दिन गैप कर करके संध्या 7 से 8 बजे के बीच में डाला जाएंगे। तो आप अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कर दीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए वीडियो को और उनको बताइए। और यदि आपको आज का क्लास अच्छा होगा तो आप एक लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।